नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप एक फ्रीलांसर हो और आपको क्लाइंट से बात करने में तकलीफ होता है कि आपको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट से अट्रैक्ट कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे डिमांड कर पाओ और एक क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना पाओ, उसके लिए किन बातों का ध्यान रखें। अगर आपको क्लाइंट से बात करने में तकलीफ होता है तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा। अगर उन पॉइंट्स को आप फॉलो करोगे तो आपको क्लाइंट से बात करने में अगले टाइम दिक्कत नहीं आएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मास्टर बन जाओगे इन पॉइंट को फॉलो करके, पर हाँ, आपके कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो, जो सबसे पहला पॉइंट है ना कि क्लियर बोलो। मीन्स आपका जो भी प्राइस है, आप क्या सर्विस देते हो या फिर आपके लिमिटेशन क्या है सर्विस के, ये क्लियर बोलो। कई बार होता है कि बहुत सारे जो फ्रीलांसर होते हैं वो क्लाइंट को इम्प्रेस करने के चक्कर में इंग्लिश के हैवी वर्ड यूज करते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो इम्प्रेस करने की जगह वो क्लाइंट को कंफ्यूज कर देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले आप अपने क्लाइंट से एकदम क्लियर बात करो। जैसे आप नॉर्मली लोगों से बात करते हो, बस उतना फ्रेंडली मत हो जाना जैसे आप अपने जिगरी यार से बात करते हो। तो थोड़ा सा प्रोफेशनल रहते हुए सिंपल शब्दों का अगर यूज करोगे तो अभी क्लाइंट्स को आपकी बात समझ में आएगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में क्लाइंट से बात करो। मतलब कंफर्टेबल हो का मतलब ये मत समझ लेना कि क्लाइंट यूएसए का है, आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में बात करोगे, ये मतलब भी नहीं है। मतलब ये है कि जिसमें अगर इंग्लिश भी बोल रहा है तो आप अपना सिंपल इंग्लिश यूज करो जिससे क्लाइंट को बात भी समझ में आए और आपका काम भी हो जाए और क्लाइंट ज़्यादा कंफ्यूज भी ना हो और अपने डिमांड एकदम क्लियर रखो। सेकेंड पॉइंट ये है कि जितना आप में कम्युनिकेशन स्किल में बोलना जरूरी होता है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुनना होता है। क्योंकि कई बार हम अपनी चीज़ें तो बता देते हैं सामने वालों को कि हमारा ये है, हम इतने ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमें इतना प्राइस चाहिए, पर सामने वाले का सुनते ही नहीं है कि सामने वाले की कितना ज़रूरत है, सामने वाले का बजट कितना है, सामने वाला की कैसी एक्सपेक्टेशन रखता है आपसे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि पहले आप सामने वाले को सुनो और अच्छे से सुनो, एक्टिव लिसनर बन के सुनो ताकि आप सामने वाले के डिमांड समझ सको और उसके हिसाब से आप अपना प्राइस सेट कर सको और उसको कन्विंस करने में आसानी होगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप बोल के लोगों को कन्विंस कर लोगे तो उससे ज़्यादा आसान है कि आपके सामने वाले को सुन के उनको कन्विंस कर लो। और सबको लगता है कि एक अच्छा स्पीकर एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, पर नहीं, एक अच्छा लिसनर भी एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। तो सेकेंड पॉइंट का ध्यान रखना कि सामने वाले को अच्छे तरीके से सुनना और हर एक सेंटेंस खत्म करने के बाद उसके आप अपना फीडबैक देना कि जैसे दैट्स मीन ऐसे करके, ताकि सामने वाले को लगे कि सिर्फ नहीं कर रहा है, बंदा सच में मुझे सुन रहा है। तो इस बात का ख्याल रखना। थर्ड पॉइंट है कि रिटन कम्युनिकेशन सुधारो। मीन्स रिटन कम्युनिकेशन मतलब आप सोच रहे हो क्या है। रिटन कम्युनिकेशन मतलब कि आप जो भी ईमेल्स पे लिखते हो, चैट्स में लिखते हो, वो सिंपल और सही तरीके से लिखो। क्योंकि कई बार एक छोटा सा ग्रामर क्लाइंट्स को कंफ्यूज कर देता है। तो अपना जो रिटन कम्युनिकेशन है उस पर थोड़ा काम करो ताकि क्लाइंट्स को आपकी बातें अच्छे से समझ में आए और प्रोफेशनल वे में मैसेज करना सीखो। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल वे में आपके लिखने के तरीके से, आपके बात करने के तरीके से कई बार क्लाइंट को भाप लेते हैं कि हाँ, ये बंदा सच में मेरा काम कर पाएगा कि नहीं। और उसी हिसाब से आपको जज भी किया जाता है कई बार कि आपने ईमेल्स कैसे लिखे, आप मैसेज कैसे कर रहे हो। तो अपने रिटन कम्युनिकेशन को भी सुधारो। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि गले में थोड़ी तकलीफ है तो आवाज़ थोड़ा डाउन या फिर थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, तो अवॉइड करना इस चीज़ को। फोर्थ पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस। हाँ, कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। तो हाँ, ये बात सही है। क्योंकि कई बार आपके जहाँ पे आपके स्किल या फिर कोई और चीज़ नहीं काम आता है, वहाँ पे से आप सिर्फ कॉन्फिडेंटली कोई चीज़ बोल देते हो तो आपका काम बन जाता है। सामने वाले पे एक अलग सा इम्पैक्ट पड़ता है कि सामने वाले को लगता है कि वाह, बंदे को कुछ तो नॉलेज है तभी तो इतना कॉन्फिडेंस है। कई बार लोग कॉन्फिडेंस दिखा के बहुत सारी चीज़ें काम कर लेते हैं। मैंने देखा है कि मेरे क्लास में 2 बच्चे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। एक बच्चे के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है बट दूसरे बच्चे के पास सिर्फ कॉन्फिडेंस है और थोड़ा सा नॉलेज है। तो सेकेंड वाला बंदा बाजी मार लेता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस से जो बंदा बोलता है वो अलग ही इम्पैक्ट डालता है ऑडियंस पे। तो
कॉन्फिडेंस का ख्याल रखना। अगर कॉन्फिडेंस को और अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि कैसे वीडियो मीटिंग्स में या ऑडियो कॉल पे और कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाए, तो मुझे सबसे अच्छा जो टेक्निक लगता है ना कि इस तरह जैसा मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप अपना 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करें जिस भी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी या इंग्लिश, जिस पे भी आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है उस लैंग्वेज में वीडियो रिकॉर्ड करो। कुछ भी, जैसे आप अपने डेली रूटीन के बारे में बता सकते हो, एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करो और उस वीडियो को खुद देखो। आपको खुद अपने मिस्टेक पता चलेंगे कि आप कहाँ मिस्टेक करते हो और उस पॉइंट को कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आपका, बिलीव मी, अगर आपने ये 1 से 2 महीने भी किए ना इस चीज़ को, तो आपको खुद में, अपने कम्युनिकेशन स्किल में, अपने कॉन्फिडेंस में अलग सा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो ये जरूर ट्राई करना आपको अगर कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है तो। फिफ्थ है कि कल्चर अंडरस्टैंडिंग रखो। देखो, हर एक क्लाइंट एक ही बैकग्राउंड से नहीं आता। कोई इंडिया का रहेगा, कोई यूएस का रहेगा, कोई यूके का रहेगा, कोई रशिया का रहेगा। मीन्स डिफरेंट कंट्री के क्लाइंट आएंगे। अगर आप उनके कंट्री से के कल्चर को थोड़ा बहुत जानते हो तो आप अच्छे से उनसे कम्युनिकेट कर पाओगे, उनके कल्चर को रेफरेंस देते हुए, और उनके बिहेवियर को अच्छे से समझने को मिलेगा। तो कल्चर को थोड़ा समझ लेना ताकि आपको क्लाइंट से डील करने में आसानी हो। और जब कल्चर को समझ के और कल्चर के बारे में बात करोगे तो सामने वाले क्लाइंट को भी एक अपनापन आप में नजर आएगा, एक अलग सा मीन्स एक रिलेटेबल फील करेगा आपसे कि हाँ, ये बंदा मुझे समझ सकता है, ये मेरे काम को अच्छे से करेगा। तो आई होप कि आप इन बातों का ख्याल रखोगे। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हाँ, आपको अगर और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए अगर कमेंट करोगे तो मैं इस पर बनाऊंगा अच्छे से रिसर्च करके। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करो।